सब चले अपना वाहन सजा। भूत प्रेतों के संग आए शुक्र और शनि। भूत प्रेतों के संग आए शुक्र और शनि। शिव का गोता लगाना गजब हो। हरिः ओम् ॐ वन्दे देव उमां पतेश्वरगुरहं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगदहं वन्दे पशूनां पते वन्दे शूरशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तिनाथश्रियं वन्दे शिवं शङ्करः। हरिः ओम् महाशंकर भगवान की जय। मामपति महादेव की जय। विष्णु भगवान की जय। 17वां अध्याय पवित्रारोपण। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार जी, अब मैं तुम्हें शुभ पवित्रारोपण के संबंध में बताता हूँ। पहली सप्तमी के दिन, आदिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो जीव पवित्रा बनाता है उसके पुण्य का फल कहता हूँ। हे विप्र, वहाँ एक महाबत दान तथा सब तीर्थ मोचन का फल वहाँ पर प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि सर्वगत शिष्य सब में निवास करती है। अतः न तो अधिक दुख पीड़ा और व्याधि होती है, ना उसे जो है शत्रु का भय होता है, और ना उसे ग्रह पीड़ा सताती है। हे विप्र, नर तथा राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर कोई भी दूसरा साधन नहीं है। हे सनत कुमार, मैं तुम्हें प्रेम के कारण इस सौभाग्य पादोदक साधन का प्रकाशन करवा रहा हूँ। हे वत्स, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन आदिवासन करके वहाँ पर सब पूजा संबंधी सामग्री लेकर 16 उपचार करने चाहिए, और वहाँ पर देवी के प्रति उत्तम युक्ति द्वारा गंध, पुष्प, फल, फूल आदि वह सब पूजन सामग्री लेकर अनेक तरह के वहाँ पर नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि एकत्रित करें, और फिर पवित्रा निर्माण करके पंचगव्य के द्वारा वहाँ पर जो है प्रकाशन करना चाहिए। चरु द्वारा दिग्बली का, और अधिवासन वहाँ पर रम्य कपड़ों तथा पात्रों से पवित्र वहाँ पर अशोधन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके संपूर्ण शोभायुक्त उस पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। उनके सामने नट नर्तक गायक आदि के कुशल विधिगणों द्वारा नृत्य विद्या विशारद व्याद गीत इत्यादि का आयोजन वहाँ पर करना चाहिए।
और अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी की वहाँ पर पूजा करने से और उनकी आराधना करने के बाद स्त्रियों तथा द्विजों को वहाँ पर भोजन कराना चाहिए और वहाँ पर द्रव्य दक्षिणा आदि उनको देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यथाशक्ति नियमों का पालन कर राजा को स्त्री जुआ, शिकार और मांस की बड़ी दृढ़ता के साथ वहाँ पर त्याग करना चाहिए। द्विज तथा आचार्य को स्वाध्याय का, आवश्यक को खेती का और व्यापार का कार्य 5-7 दिन या एक आधा दिन अपने कारोबार को बंद करके केवल देवी के ध्यान में अपने मन को लगाकर जो ज्ञानी सभी दिन पवित्रारोपण नहीं करता है, एवं उसका पूरे वर्ष भर का यानी उसके पूरे साल भर की पूजा विधि पुण्य फल सब नष्ट हो जाते हैं। अतः मनुष्य को भक्ति द्वारा देवी प्रायण होकर प्रतिवर्ष शुभ पवित्रारोपण करना चाहिए। कर्क अथवा सिंह का सूर्य हो, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे न करने से दोष लगता है, क्योंकि यह एक नित्य कर्म है। तो श्री सनत कुमार जी ने पूछा, हे महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है प्रभु, उसके निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे बताइए। तो भगवान सदाशिव ने कहा कि हे वत्स, रेशमी वस्त्र या कुश हो या कांसे की निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई से सूत काटना चाहिए और सूत्रों को निर्गुण कर पुनः त्रिगुणी करने पर उनकी 360 संख्या होनी चाहिए। 360 सूतों को उत्तम, 270 के माध्य और 80 सूतों के अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम, 16 ग्रंथि का पवित्रा कनिष्ठ होता है, या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रा कनिष्ठा, जांघ तक मध्यम, जनु तक पवित्रा उत्तम होती है और उस पवित्रा की सब गांठों को केसर रंग में वहाँ पर रंगना चाहिए, वहाँ पर केसर रंग में मिलाना चाहिए तथा सर्वोत्तरवत्र देवी पर देवी की पूजा अर्चना वहाँ पर करके वहाँ पर माता के सामने यानी देवी के सामने कलश या बांस पात्र पर पवित्रा वहाँ पर रखनी चाहिए। 9 सूतों के ओंकार, सोम, वहीनाट, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आह्वान करके उनका पूजन करके उनकी वहाँ पर स्थापना करनी चाहिए। अब मैं ग्रंथों में देवों के स्थापना की विधि कहूँगा, तनिक ध्यानपूर्वक सुने। क्रिया, पौरुषी, वीर, विजया, अपारजिता, मनोमणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि में प्राण लगाकर ग्रंथ संख्या के अनुसार आवृत्ति करके आह्वान तथा चंदन आदि से ही वहाँ पर पूजा करनी चाहिए। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को पवित्रारोपण का विधान मैंने तुमसे कहा है। और जिन दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करना चाहिए, उन देवों को मैं तुमसे कहता हूँ। धनस, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरुजन, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वसुकी ऋषि,
चक्रपाणी अनंत शिव ब्रह्मा और पितृ इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथियों में वहाँ पर पूजन करना चाहिए। यहाँ पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। इनके अंग देवों को 3 तार वाला समर्पण करना चाहिए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण मास के दोनों पक्षों की नवमी के दिन का जो विधान है वह भी मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। हे वश, नवमी के दिन यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा माता का वहाँ पर पूजा अर्चन करनी चाहिए और यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का व्रत करके दूध तथा शहद मिला हुआ भोजन वहाँ पर करना चाहिए। या दोनों पक्षों की नवमी के दिन उपवास करके कुमारी नाम वाली चंडिका का वहाँ पर निरंतर जाप करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। चांदी की प्रतिमा बनाकर उस पे भक्ति द्वारा दुर्गा पाप नाशनी का केनर के फूल, गंध, अक्षत, चंदन, दशांग धूप और लड्डू द्वारा वहाँ पर पूजन करना चाहिए। कुमारी को भोजन करवाना चाहिए। फिर मौन हो या बेलपत्र का भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, वहाँ जहाँ निवास करते हैं उसी परमोत्तम लोक को जाते हैं। हे विपेंद्र, मैंने तुमसे यहाँ नवमी का विपना और पूजन कहा है। यह प्राणियों के सब कष्टों को नष्ट करने वाला है और सब संपत्तियों को देने वाला है, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला है और अंत में जो है सदगति को देने वाला है। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। हरि ओम महा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहते अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोहतनी के, कानन कुंडल नाग बनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र काल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैन मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोए तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कई जात न काऊ। देवन जबई जाय पुकारा, तबई दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जोहारी। तुरंत गणानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सरसन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपय भागीरथ भारी, पूरव प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दीनन मातुम समको नाई, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उचित मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन दयाता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे दारी, कीन परीक्षा तबई पुरारी। एक कमल प्रभु राखे सो जोई, कमल नयन पूजन चा सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नीति मोहि सतावे, प्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूलन शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सहाई, जो कोई जाचे हो पल पाई। आस्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन।
योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाया, सुर ब्रह्मादिक पार न पाया। जो या पाठ करे मन लाए, तो पार होते है सम सहाय। नृष्यन जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवाल शिवपुर में पावे। कहे अयोध्यास तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्राता ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मत्सर चढ़े मंत्र तू, संवत 64 जान। अस्तुति 40 शिवई, पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय, मामपति महादेव की जय। धरती अंबर हिला, शिव का डमरू बजा। धरती अंबर हिला, शिव का डमरू बजा। देवता सब चले अपना वाहन सजा। देवता सब चले अपना वाहन सजा। भूत प्रेतों के संग आए, शुक्र और शनि। भूत प्रेतों के संग आए, शुक्र और शनि। शिव का गोता लगाना गजब हो गया, दूल्हा बनकर चले जिस घड़ी। हिमाचल के आना गजब हो गया, दूल्हा बनकर चले। शिव शंकर का आना गजब हो गया, दूल्हा बनकर चले जिस घड़ी। हिमाचल के आना गजब हो गया। दूल्हा बनकर के शंकर चले जिस घड़ी। दूल्हा बनकर के शंकर चले जिस घड़ी। हिमाचल